नमस्कार किसान साथियों, कृषि मेले में अभी हम आए हुए हैं राही सीड्स के स्टॉल पर। तो सर से हम जानने की कोशिश करेंगे और विशेषकर अगर हम बात करें तो राही सीड्स जो जाना जाता है वो जाना जाता है प्याज की फसल के लिए। तो हमारे साथ जो सर है वो अब आपको प्याज की फसल के बारे में सारी जानकारी देंगे कि अगर आप प्याज का बीज खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और इनकी जो वैरायटी है वो उसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसे खरीदना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्ते। सर हमारे किसान साथियों को बताइए कि आप कौन सा जो सीड है वो प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी क्या खासियत है। राही नेचुरल सीड्स 35 सालों से प्याज बीज इंडस्ट्री में काम कर रहा है और जो ट्रेसेबिलिटी टेक्नोलॉजी है भारत में पहली बार 2021 से राही नेचुरल सीड्स ने चालू किया। ये तो हमारे प्लस पॉइंट हो गए। अभी जो भी वैरायटियां है हमारी, खरीफ में रेड प्लस करके है और रब्बी में 3 वैरायटी है, शुद्ध गुलाबी है, उसके बाद फुरसुंगी प्लस है और उसके बाद आरंभ 90 है। ठीक है। अभी जैसे कि हम किसानों की बात करें तो किसानों ने बीज लेते समय क्या जानकारी लेनी चाहिए, क्या अच्छे तरह से कैसे लेना चाहिए बीज, वो देखते हैं हम। जैसे कि ये बॉक्स है आरंभ 90 का, आपको बीज लेना है तो अधिकृत डीलर से लेना है जिसके पास लाइसेंस है और उसके पास से पर्ची यानी सादा पर्ची नहीं, उसमें सब उसका दुकान का नाम, फिर जीएसटी नंबर, फिर जो भी सीड लाइसेंस नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। क्योंकि बीज का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप यानी डीलर के पास जा सकते हैं और उसका जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई के लिए आप उसके पास अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है। दूसरा है बीज जो भी रेपुटेड कंपनी का, अच्छी कंपनी का लीजिए। उसके बाद उसका जर्मिनेशन पहले डाल के लीजिए। जैसे कि 20 किलो आपने बीज ले लिया है, ओके, 20 किलो बीज ले लिया है तो उसमें से एक पैकेट फोड़ दीजिए और उसमें से थोड़ा सा बीज 200-300 बीज जर्मिनेशन पेपर पर डाल के आप जर्मिनेशन ले सकते हैं। तो नुकसान क्या होगा, कंपनी का नुकसान नहीं होगा, दूसरा और किसान का भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, अच्छा जर्मिनेशन आता है वो पूरा का पूरा, फिर जर्मिनेशन अच्छा होने के कारण वो पूरा बीज यूज कर सकते हैं। ये 2-3 यानी किसानों ने पूरी ये करना चाहिए बीज लेते समय। सर एक चीज आपने लिखा है पूरी तरह से ट्रेसेबल, तो ये ट्रेसेबल का क्या मतलब है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है, अभी जो भी ये QR कोड है बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स के ऊपर हमारे कहाँ से आया है बीज ये हमने लिखा है। तो इसके ऊपर आप स्कैन करोगे तो बीज जो प्याज है बीज बनाने के लिए वो कहाँ लगाया था उसका जियोलॉजिकल लोकेशन आएगा। उसके बाद वो किसान ने कितने फर्टिलाइजर दिए हैं, कितना पेस्टिसाइड यूज किया है, कितना पानी दिया है, कब निकाला है, कौन से दिन को वो पूरा ट्रांसफर होके गोडाउन में आया है, फिर वहाँ जर्मिनेशन वगैरह कैसा टेस्ट हुआ है, ये सब इसमें जानकारी दिया जाएगा। यानी ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी बोले तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पूरी तरह से पारदर्शिता है कि बीज जब बना, बनने से लेकर आपके तक पहुंचा तो किस किस स्टेज से आया है इसको आप पूरा देख सकते हैं। सर अगर हम बात करें जैसे ये आपके राही सीड्स की, तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पर हेक्टेयर या पर एकड़ के हिसाब से क्या प्रोडक्शन है इसका। अभी अलग अलग वैरायटी का अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक खरीफ की वैरायटी है, क्या नाम है? रेड प्लस। हाँ, तो ये रेड प्लस जो कलर है उसका, रेड कलर का, डार्क रेड कलर का कलर आता है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा चलता है। ठीक है। ये बरसात वाली वैरायटी है। ओके। और ये 90 दिन में यानी चौपाई के बाद 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसका प्रोडक्शन कम से कम 90 से 100 नहीं तो 110 क्विंटल पर एकड़ के आसपास है। ओके, क्योंकि ये रब्बी का, खरीफ का वैरायटी इसीलिए। और सर कुछ बीमारियां भी आती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस कैसे, एक्चुअल क्या है, जो भी बीज रहता है उसको आपने सीड ट्रीटमेंट अच्छे से किया है और राही नेचुरल सीड्स के साथ, पैकेट के साथ हम 10 ग्राम माइक्रोबियल कंसोर्शिया देते हैं। अच्छा। तो उसका सीड ट्रीटमेंट होता है तो बरसात के कारण जो भी जलेबी वगैरह जो रोग आते हैं वो बहुत कम मात्रा में आते हैं। ओके। दूसरी बात, जो रब्बी की वैरायटी है, रब्बी की ये 3 वैरायटी है हमारी। अभी आपको कंपैरिजन में बता देते, ये आरंभ 90 है, ये फुरसुंगी प्लस है और ये शुद्ध गुलाबी है। ओके। तो तीनों वैरायटी ये 90 दिन में तैयार हो जाती है।
ये रब्बी की वैरायटी होने के कारण भी 90 दिन में तैयार हो जाती है चौपाई के बाद। ये 110 दिन में, ठीक है। और ये 120 दिन में तैयार हो जाती है। ये प्रीमियम वैरायटी है हमारी, अच्छा, शुद्ध गुलाबी। ओके, इसका जो भी कलर है डार्क पिंक कलर है, इसका रेडिश पिंक कलर आता है, ठीक है। और इसका भी डार्क पिंक कलर आता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन 90 दिन के कारण होने के कारण 160 से 180 क्विंटल पर एकड़ है। पर एकड़। हाँ, इसका 180 से 200 क्विंटल पर एकड़ है। ठीक है। इसका 200 से 220, नहीं तो 220 से 240 क्विंटल पर एकड़ के आसपास है। ठीक है। हाँ, सर इनका रेट आप बता सकते हैं कि वो रेट अलग अलग साल में अलग अलग रहता है। जैसे कि प्याज जब हम खरीदते हैं हाँ हाँ तो 70-80 रुपए किलो भी प्याज रहता है। पिछले हाँ, साल सही बात वैसा था। रेट ये प्याज के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। जब प्याज बोने के लिए जो खरीदा जाता है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। और राही नेचुरल सीड्स की जो भी वैरायटियां है वो पूरी तरह ट्रेसेबल है और ऑथेंटिक है। और इसका जर्मिनेशन, यानी आप कोई भी किसान को पूछे तो 85 से आगे ही जर्मिनेशन आएगा। 85% से ज्यादा ही है। अभी यहाँ जो हमने दिखाया है आप लोगों को, ये आप पास में आएंगे तो यहाँ रूट और शूट दोनों भी इसमें जर्मिनेट हुआ है। अच्छा। अभी इसको देखा जाए तो ये व्हाइट जो दिख रहा है वो रूट है, ठीक और है। ऊपर ये शूट है, और ये 12 दिन के बाद तैयार हुआ है। ये एक्चुअल जर्मिनेशन टेस्ट इसको बोलते हैं। सिर्फ अंकुरों ने आना यानी जर्मिनेशन नहीं होता है। दूसरी बात, जब बॉक्स कोई भी खरीदते हो तो यहाँ जैसे कि शुद्ध गुलाबी लिखा है, तो ये जो भी हमारा ट्रूथफुल लेबल है उसके ऊपर भी शुद्ध गुलाबी लिखना जरूरी है। मतलब कभी कभी कुछ वेराइटियों में, कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि यहाँ पर नाम अलग होता है और इधर नाम अलग होता है, यानी वो एक जैसा ही होना है। तो वैरायटी का ऑथेंटिकेशन है, और ये रिसर्च वैरायटियां है हमारे। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। इसके अलावा अगर और कोई किसान जानकारी लेना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? जैसे कि हमारा ये यहाँ जो पंपलेट है उसके ऊपर दिया है 8482920808। ठीक है, ये कॉम्प्लेट में चला भी दूंगा वीडियो में। हाँ, ये जो भी कस्टमर केयर है 10 से 5 के बीच में आप काम, यानी इनको कॉल कर सकते हैं। आपके आसपास के डीलर्स, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इनके पास से मिल जाएगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा राहुल जादव, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर राही नेचुरल सीड्स। तो ये थी प्याज की पूरी जानकारी राही सीड्स की तरफ से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए सीड्स से संबंधित, विशेषकर प्याज से, तो आपको जो नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, अभी हम आए हैं दीपा सीड्स पे। तो दीपा सीड्स के जो प्याज की वैरायटी है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है वीरेंद्र सर, ये आपको सारी जानकारी देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर वैरायटियों के बारे में। सर हमारी कंपनी का नाम दीपा सीड्स है, जो जलगांव बेस्ड कंपनी है। ठीक। और इसमें मिनिमम 5 वैरायटी आती है। 2 वैरायटी आती है इसकी नासिक वाली वैरायटी जो लाल प्याज बोलते हैं। ठीक है। उसमें सब एक आता है हमारा दीपा सीड्स का, ये चाइना गोल्ड वाली वैरायटी आती है। ठीक है। एक आती है हमारी वैरायटी सुपर 101। 2 वैरायटियों में नासिक वाली सेगमेंट में काम करते हैं। ये 75 से 80 दिन वाली वैरायटी है, अर्ली प्याज आ जाता है। और इसमें अन्य कंपनियों के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहती है। या आप उसका इसी साल का और एमपी का ही ये माल है, ये कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, यहीं का है भाई, यहीं के किसानों के है। हम किसानों का नाम नंबर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। इसी सेगमेंट में हमारे पास 3 वैरायटियां नेफेड वाली वैरायटी में रहती है। हमारी सबसे पुरानी वैरायटी है दीपा फुरसुंगी। ठीक है। कंपनी जब लॉन्च हुई थी उसी समय की वैरायटी है। स्टोरेज क्षमता इसकी तगड़ी है, क्वालिटी जबरदस्त और बेहतरीन माल। कितने महीने तक स्टोरेज कर सकते हैं? महीने मिनिमम 10 से 11 महीने सर। 10 से 11 महीने प्लस ही रहता है, क्योंकि अभी 11 महीने मतलब अप्रैल का प्याज है ये, आप देख सकते हैं। क्वालिटी देखिए प्याज की, बिल्कुल एकदम ठोस, आज तक भी रखा हुआ है। 4 पत्तियों में आता है और स्टोरेज क्षमता टिकाऊ बहुत तगड़ी। देखिए आप प्याज की, वो सही दिख रहा है प्याज, बहुत ठोस प्याज है सर। क्वालिटी के में कोई एक्सक्यूज नहीं। इसी के सेगमेंट में कंपनी ने पिछले 2 साल से ये लॉन्च किया है इन्होंने, काशी करके वैरायटी। ठीक है। काशी वैरायटी फुरसुंगी का अपडेट वर्जन है। ये 3 से 4 पत्तियों में आता है। उत्पादन क्षमता इसकी थोड़ी सी ज्यादा है कहीं न कहीं अन्य कंपनियों के मुकाबले, और इसका स्टॉक तगड़ा रहता है। ये भी एकदम MP लाल के लिए?
हाँ, एमपी राजस्थान कहीं भी ऑल ओवर, मतलब अपना महाराष्ट्र में भी यही चलता है। ठीक है। हाँ, हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है कि सब महाराष्ट्र के लिए अलग और राजस्थान के नहीं, अलग। उसमें तो क्या क्लाइमेट के ऊपर रहता है सारा, कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंजेस। हाँ, वो ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत बार खेतों से भी फर्क हो जाता है हाँ कि भाई भाई, जमीन कैसी है आपकी, उस तरीके से सेटअप कर सकते रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अभी हमारी मोस्ट सेलिंग वेराइटी है दीपा नक्षत्र, ठीक। प्योर गुलाबी वेराइटी। और ये दो तरीके से काम करती है। जैसे नॉर्मली अगर मार्केट में अपन देखेंगे तो 100-120 दिन की क्रॉप होती है सभी हाँ। की। ये भी हमारी 120 दिन की क्रॉप है। पर इसमें खासियत ये हुई है, अभी हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं कि साहब इसने जो ये किया है, ये नेफेड वाली वैरायटी है। अब ये मात्र 75 दिन का है डायरेक्ट सोइंग में, और ये रिजल्ट आया है इसका। अभी आप पूरे मेले में घूमेंगे, किसी भी के पास भी नहीं मिलेगा, अगर मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को ध्यान है। हाँ, और बेस्ट क्वालिटी, स्टॉक भी अच्छा, एकदम गुलाबी। और इसका भी यही 10 से 11 महीने तक स्टॉक, और एकदम गुलाबी कलर देखिए आप। और हमारे गुलाबी वैरायटी की खासियत है कि इसमें मिस्सी की शिकायत नहीं आती है। अच्छा, जो प्याज काला हो जाता हाँ, है, कार्बन वाला होता है। हाँ, किसान उससे बहुत त्रस्त है। हाँ। आप देखिए ये वो फंगस की लेयर है ना, होती है एक पत्ता आपने निकाल दिया है। हाँ। और भी पत्ते बचे हैं उसमें। हाँ, है ना। ये भी 4 पत्तियों में आता है दीपा। अच्छा। दीपा की सभी वैरायटी 4 पत्तियों में आती है। ठीक है। किसानों को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो सर, कहाँ किसानों मिल जाए? से कांटेक्ट करेंगे तो सर हमारा होलसेलिंग का काम है एमएल गोयल एंड सन्स इंदौर में ही। यहीं से हम पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। एमपी में कहीं पे भी हर जगह डिलीवरी उपलब्ध है। ठीक है। व्यापारी पूछताछ आमंत्रित है, जो भी बंधु लेना चाहें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा नंबर है 9752858731। ठीक है, तो हाँ। ये था दीपा सीड्स का प्याज जी। इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, अभी हम आए हैं एनआरएस सीड्स पे, जो कि प्याज का ही काम करते हैं। तो प्याज की इनकी कौन कौन सी वैरायटी है, उसकी क्या खासियत है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं लखन आजना एनआरएस सीड से। एनआरएस सीड्स आपके लिए नासिक में और नेफेड में लगभग 5 वैरायटी लेके आती है और 100% क्वालिटी बीज है। आपको मैं एक एक करके क्वालिटी वाइज आपको सारी डिटेल बताता हूँ। हमारा सबसे पहले आता है विश्वास सुपर रेड, नासिक वैरायटी है, खरीफ सीजन में लगने वाली है। लगभग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 3 से 4 मंथ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और लगभग दिनों की बात करें तो 105 से 110 दिन में ये खेत से बाहर होती है। और इसका रंग भी आप देख सकते हैं, ये सैंपल बीज सैंपल पीस आपको मैं यहाँ पे रखा हुआ है। और ये यहाँ पर लगभग 15 दिन पहले की हार्वेस्टिंग किसानों की हो रखी है। तो विश्वास सुपर रेड आता है। सेकंड आता है हमारा रेड सुप्रीमो, ये एक अर्ली वैरायटी है, ये एक लेट वैरायटी है। दोनों नासिक में वैरायटी है। इसमें लगभग दिनों का 10 दिनों का डिफरेंस होता है। और इसका भी गहरा लाल रंग होता है, जैसे ही रेड जैसा। इसका सैंपल पीस मेरे पास है नहीं। और थर्ड चीज़ में ये अपना देसी में रबी सीजन में 3 वैरायटी है हमारे पास। एक पार्थ 111 गुलाबी, जो कि एनआरएस का आप कह सकते हैं कि नंबर 1 ब्रांड और किसानों की पसंद यही है, पार्थ 111 गुलाबी। ये एक लगभग 4 पत्ती में प्याज आता है और इसकी भंडारण कैपेसिटी 8 से 9 मंथ है लगभग। और आप एक यूट्यूब चैनल भी है एनआरएस सीड्स के नाम से, उसमें सर्च करके देखेंगे तो इसकी किसानों से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। सेकंड आती है हमारा वरदान पूना फुरसुंगी, ये एक फुरसुंगी वैरायटी है और इसका गहरा लाल रंग होता है। और एक आती है हमारी सारथी 555 और ये लगभग 105 और 110 दिन की वैरायटी है। एक ये वरदान है जो हमारी फुरसुंगी वैरायटी है। इसकी दिनों की अगर बात करें तो ये 115 से 120 दिन में पक कर तैयार होती है। और सर, इनमें सबसे बढ़िया वैरायटी जो कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, कौन सी वैरायटी है? हमारी ये कि पार्थ 111 गुलाबी देसी वैरायटी है। ये ऑन डिमांड हमारी हाल मार्केट में पार्टियां हैं, ऑन डिमांड चलती है। और आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। इसका सैंपल पीस हमारे पास अभी है नहीं। कौन कौन से राज्यों के लिए ये वैरायटी है, मतलब किस किस रीजन के लिए? जैसे एमपी के लिए सुटेबल है? एमपी के लिए सूटेबल है।
पूरे कौन-कौन ऑल से एमपी राज्य तो ऑल ले सकते हैं आप, मतलब कोई पूरे इंडिया के? ऐसा, हाँ ऐसा कोई नहीं है प्रॉपर स्टोरेज राज्य। कैपेसिटी सब इसकी इसकी भंडारण क्षमता मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रखी है। इसकी कैपेसिटी कम से कम 9 मंथ तक हमने इसका भंडारण कैपेसिटी मेरे आंखों से मैंने यूट्यूब की वीडियो डाल रखी है। और सेकंड सेट गहरा लाल गुलाबी रंग होता है इसका, और लगभग 4 पत्ती प्याज में आता है ये। ठीक है। तो इसके अलावा अगर सर आपको मतलब किसान साथियों को अगर कांटेक्ट करना हो आपसे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप अपना नंबर बता दीजिए। और हर एक मार्केट में पार्टियां भी है, और अगर आपकी जैसे हर एक मार्केट में पार्टियां जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8349181436। लखन आंजना मेरा नाम है। एनआर सीड्स में मैं निरंतर 2 वर्षों से कार्यरत हूँ। तो आप हमारी लगभग एरिया में मतलब सब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। तो अगर फार्मर को कहीं पे भी अगर कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप जान सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये था एनआरएस सीड का प्याज। तो इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो एनआरएस सीड का जो नंबर है आपके नीचे वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप सीधे पूछ सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, अभी हम आए हैं पंचशील सीड्स के पास। जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्याज की वैरायटी हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें पंचशील जो सीड्स है वो भी प्याज की वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सर है हमारे साथ, ये आपको जानकारी देंगे कि इनकी कौन कौन सी वैरायटी है, क्या खासियत है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आप अपनी पहले कंपनी के बारे में बता दीजिए, कौन सी कंपनी की सीड्स? अच्छा, मेरा नाम है वैभव मापारी। हम लोग पंचशील सीड्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र से है। आज हम लोग इंदौर में आए हैं जो कि कृषि मेला है, और कृषि मेला में अपना स्टॉल लगाया है। अपनी जो एमपी में हम लोगों ने पिछले 3 साल से रिसर्च करी है कंपनी ने, इसमें 3 वैरायटी है मुख्य, जो अपनी रियल 4 नाम से आती है। रियल 4 ये अपना देसी वैरायटी है, रबी सीजन में आता है। 110 से 120 दिन में ये हार्वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। और इसकी मेन खासियत है इसका कलर, आकार और इसकी भी चमक मेन है इसका, जो 3 से 4 पत्ती में ये सीड आता है सर ये। और इसका जो प्याज है लगभग 110 से 115 दिन में हार्वेस्ट हो ही जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी सर इसकी क्या है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ये 9 से 10 महीने तक आराम से भंडारण हो जाता है सर। रियल 4। रियल 4। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी है उसकी? इसके बाद अपना सरकार नाम का वैरायटी है। अच्छा। जो नासिक प्याज में आता है। अच्छा। हाँ, जो नासिक वैरायटी है ये 90 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग हो जाती है। 90 दिन के बाद जब आप फार्मर हार्वेस्टिंग करने के बाद डायरेक्टली लेके जाते हैं तो उनको अच्छे रेट्स मिलते हैं सर इसमें। ठीक है। इसकी भी खासियत है सर, इसका जो आकार है और जो शाइनिंग है आप देख सकते हो। अच्छा, ये वही वैरायटी है? हाँ, वही वैरायटी है। इसका जो शाइनिंग है पीछे वाला अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइज पूरी उठी हुई है, मतलब ये पूरा नारियल शेप का दिख रहा है ऐसा। इसकी खासियत क्यों ऐसी है कि ये जब ज्यादा बारिश होती है तो ये नीचे धंसता नहीं है प्याज। अच्छा। हाँ, गोल आकार है और ऊपर से उठा हुआ है, इसके लिए इसका ज्यादा टिकाऊ भी होता है और ज्यादा दिन ये 2 महीने तक ये भंडारण भी हो सकता है खेत में लोगे? बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा अपने पास एक महाराष्ट्र में चांदोड़ स्पेशल करके ये अभी ब्रांड आया है, महाराष्ट्र में दिया है अपन ने, पंचशील सीड्स का। हाँ। इसकी भी खासियत है, ये 80 से 85 दिन में ये प्रॉपर निकल जाती है। इसका जो कलर है ये मध्यम गहरा लाल आता है, जो कि मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंदौर, शाजापुर, सारंगपुर और जो ब्यावरा की तरफ और उज्जैन की तरफ इसकी अच्छी पकड़ है सर, डिमांड है। यस। इनमें सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहने वाली वैरायटी है कि आपके पास जो 3 वैरायटी में सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी किसान खरीदते हैं? किसानों की पहली पसंद प्याज पंचशील रियल 4। हाँ, इसका भंडारण और कलर के लिए बहुत आकर्षक रही है। ये कोई रीजन स्पेसिफिक, मतलब किसी क्षेत्र के लिए स्पेशल तो नहीं कि मतलब सभी जगह के किसान इसको सभी जगह के किसान इसको लगा सकते हैं। इसका मेन क्या है, मार्केट में रेट अच्छे मिल रहे हैं किसानों को। अच्छा, रियल 4 के, और सिलेक्शन वैरायटी है, रिसर्च है खुद का कंपनी का, इसकी वजह से ये पूरा पॉपुलर हुआ है सर। ठीक है। इसके अलावा भी अगर सर कोई किसान जानकारी आपसे चाहता है तो उसको कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारे सर वेबसाइट भी है, हमारा नंबर भी है। नंबर आप सर अपना बोल के बता दीजिए, इसके अलावा मैं चला भी दूंगा नंबर। यस। आप नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8411019863। ये नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
किसान साथियों, ये था पंचशील का प्याज का सीड। इसके संबंधी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, प्याज के ही अगले अगर कंपनी की बात करें तो अभी हम हैं सीडलैंड के स्टॉल पर। यहाँ पर हमें सर बताएंगे कि इनके प्याज की जो वैरायटी है उसमें क्या खासियत है और दूसरी वैरायटियों से ये किस तरह से अलग है। सर बताएं। नमस्ते भैया, हमारे सीडलैंड की 3 वैरायटी आती है, गुलाबी फुरसुंगी प्रीमियम, गणेशा गुलाबी और केसर गुलाबी। ठीक है। ये 2 पत्ती का प्याज है, केसर गुलाबी, गुलाबी फुरसुंगी प्रीमियम 4 पत्ती का है और गणेशा गुलाबी 5 पत्ती का प्याज है। इसकी जो खास बात है अदर वैरायटी की तुलना में अगर हम करें तो इसका जर्मिनेशन हमारा 95% जर्मिनेशन आता है, जो कि अदर प्याज बीज से बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन आता है। और 5 पत्ती होने के कारण इस पे कार्बन नहीं आता है। उसके बाद क्या है कि इसमें अंकुरण नहीं होता है प्याज में। अच्छा। और इसकी स्टोरेज क्षमता आप देख सकते हो, स्टॉक क्षमता 11 महीने की है और मंडी में 2 रुपये टाइट बिकता है। और ये सब हमारे किसानों का कहना है कि मंडी में 2 रुपये टाइट बिकता है और 11 महीने बाद भी आप देख सकते हो प्याज की स्थिति, स्टोरेज बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे किसान भाई सीडलैंड वैरायटी खरीदना चाहते हैं। सर ये कितनी पुरानी कंपनी है और कब से है? ये लगभग हो गए हैं अपने एमपी में मार्केट बनाए हुए 5 से 6 साल हो गए और जालना महाराष्ट्र की कंपनी है। अच्छा, हाँ ठीक है। और सर जैसे कि बीमारियों की बात करें तो कुछ जो खास बीमारी जैसे जलेबी रोग की अगर हम हाँ। बात करें तो ये जो बीमारियां होती है उससे लड़ने में हाँ, कितनी ये इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर नर्सरी की बात करें तो पानी अगर ज़्यादा गिर जाए तो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, धूप ज़्यादा है तो भी सहनशील है, और जलेबी रोग वगैरह जो भी समस्या आती है उससे उसके प्रति भी ये संवेदनशील है और बहुत अच्छी वेराइटी है। सर रेट प्राइस की कैसे क्या? प्राइस सर हर साल अलग अलग रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, बाकी जो प्राइस हम देते हैं वो किसानों के रिजनेबल रेट देते हैं और बहुत अच्छा रेट देते हैं। ठीक है। अगर किसान आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ से कैसे कर हमारे हर जिले में डीलर बने हुए हैं। ठीक है। वो कहीं से भी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर कहीं से भी वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो किसान साथी, ये था प्याज का सीडलेट कंपनी का बीज। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर कोई कंपनी है तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।